पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में कस्तूरबा स्मारक निधि की स्थापना के बारे में बताऊंगी। हमारे परिवार के सदस्यों सह कार्यकर्ताओं को सेवाग्राम बुलाकर अत्यंत करीब से परखने के बाद गांधी जी ने गोरा जी से कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी आस्तिकता सही और तुम्हारी नास्तिकता गलत। हम दोनों सत्यान्वेषी हैं। कौन सही और कौन गलत इसका फैसला समय ही करेगा। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे रास्ते पर आने की संभावना है और अगर मैं सही हूँ तो तुम मेरे रास्ते पर आने की संभावना है, या फिर दोनों मिलकर एक नया रास्ता बना सकते हैं। लगता है कि सत्यान्वेषी गांधी जी का मानना था कि सच पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। निरंतर सच की खोज, निरंतर सच का आचरण कर अनुभव प्राप्त करना, उन अनुभवों के प्रवेश में एनआईटी नए रूप से सच को स्वीकारना, यही जीवन विधान है। प्रारंभ में सभी की तरह गांधी जी में भी नास्तिकता के प्रति विरोध की भावना थी। शायद उन्हें लगा होगा कि बिना परीक्षण के किसी भी विषय के प्रति विरोध की भावना रखनी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने रामास्वामी जी द्वारा नास्तिकता के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। नास्तिक जीवन विधान में समानता का हमारे द्वारा आचरण किया जाना और उसको महत्व दिए जाने को उन्होंने पहचाना और उसकी सराहना भी की। सामाजिक समानता का अर्थ केवल सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से देखना ही नहीं, स्त्री पुरुष के बीच भी समान गौरव एवं समान अवसरों का साधन भी है। नास्तिक समझते ही जाति धर्म से परे सभी मनुष्यों को समान देखना ही नहीं, स्त्री पुरुष के भेदभाव से आगे जाकर सभी मानवों को समान देखना। अंधविश्वास, अज्ञान से हटकर शास्त्रीय दृष्टिकोण, सच की खोज को आदत बनाकर वास्तव ज्ञान का विकास कर पा रहे हैं। व्यक्ति परंपरा को, जाति धर्म को, कैसेट को या फिर भगवान की कृपा जैसे सोच का गुलाम नहीं है। ऐसे सोचते ही स्वतंत्रता, जिम्मेदारी से भरे व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिला। हमें लगता है हम सबको सेवाग्राम आश्रम बुलाकर इन सब बातों की परख गांधी जी ने, हमारे जीवन व्यवहार शैली की परख गांधी जी ने की। हमें इस बात की खुशी है कि हम उनकी इस परीक्षा में सफल हो गए। इस तरह सेवाग्राम जाना हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान फायदा कर इस बात का विश्वास होने लगा कि हमने जो रास्ता चुना है वो सही है। इसके लिए हमें गांधी जी का धन्यवाद और रामास्वामी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। जब हम सेवाग्राम गए थे तब गोरा जी को, ना मुझे और ना बच्चों को हिंदी नहीं आती थी। लवणम और मैत्री में हिंदी सीखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। इसलिए हमारे मुदनूर वापस आने के बाद पहले साम्राज्य के पास, बाद में हिंदी अध्यापक काजा वेंकटेश्वर राव जी से लवणम और मैत्री ने हिंदी सीखना प्रारंभ किया। लवणम पूरी लगन से सिर्फ 6 महीने में हिंदी सीखकर अच्छी हिंदी बोलने लगा। यह हमारे गांधी जी के पास जाने का ही फल है। मुझे लगता है मुदनूर में कस्तूरबा केंद्र की स्थापना के लिए उत्पन्न परिस्थितियों की चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। 1942 आंदोलन में सब कस्तूरबा और गांधी जी की आगा खान पैलेस में बंदी थे। तब कस्तूरबा का निधन हुआ। 1944 में गांधी जी के जेल से रिहा होने के बाद उनके 74वें जन्मदिन के उत्सव के लिए पूरी देश से 74 लाख रुपये इकट्ठा कर 1944 2 अक्टूबर को गांधी जी को दिया गया। गांधी जी ने उस रकम को कस्तूरबा के नाम से भारतीय स्त्रियों के विकास, खासकर ग्रामीण स्त्रियों के विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। कस्तूरबा स्मारक निधि नामक संस्था की स्थापना कर उस रकम को दिया गया। इस स्मारक निधि की प्रथम सचिव थी मृदुला साराबाई। वे अहमदाबाद के जूट मिल की मालकिन थी। अंबालाल साराबाई की सुपुत्री थी। गांधी जी के प्रभाव से बचपन से ही देश सेवा में ही लगी थी। सेक्युलर सोशलिस्ट भाव, शास्त्रीय दृष्टिकोण वाली महिला थी। उनका मानना था कि सनातन भावों एवं अंधविश्वासों को छोड़े बगैर स्त्रियां विकास नहीं कर सकती। राज्यों में कस्तूरबा स्मारक निधि की शाखाएं स्थापित करने के लिए देश भर से 40 महिलाओं को एकत्रित कर बम्बई में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई।
तब तक गौरा जी के क्रांतिकारी भावों से प्रभावित होने के कारण उन प्रशिक्षण केंद्रों में अध्यापक के रूप में व्याख्यान करने हेतु मृदुला साराभाई ने गौरा जी को निमंत्रण दिया। उन्होंने गौरा जी को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि आप स्त्रियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों ना आप अपने मुदनूर गांव में कस्तूरबा केंद्र की स्थापना कर अपनी निगरानी में उसे एक आदर्श केंद्र क्यों न बनाया जाए। इससे गौरा जी ने मुदनूर में केंद्र की स्थापना की अनुमति मांगते हुए पत्र भेजा। बम्बई शिविर के समाप्त होकर राज्य की कमेटियां की स्थापना के उपरांत गौरा जी का आवेदन पत्र आंध्र कमेटी को भेजा गया। आंध्र कमेटी में चर्चा हुई कि गौरा जी नास्तिक होने के कारण उनके द्वारा संचालित केंद्र में स्त्रियों को नास्तिकता की ओर प्रभावित करने की संभावनाएं अधिक हैं, परंतु स्त्रियों के मामले में उनके कार्यों की सराहना को भी नकार नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए उनके आवेदन पत्र अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। गांधी जी कस्तूरबा स्मारक निधि के अध्यक्ष होने के नाते अगर वे स्वीकार कर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कहकर गौरा जी के आवेदन पत्र को केंद्र कमेटी के पास भेजा। आखिरकार गौरा जी का आवेदन पत्र गांधी जी के पास पहुंचा। गांधी जी ने गौरा जी को बुलाकर आंध्र कमेटी की बात बताकर उनकी प्रतिक्रिया पूछी। इस पर गौरा जी ने गांधी जी से कहा कि आंध्र कमेटी ने निर्णय आप पर छोड़ा है, जो आपको उचित लगे आप वो निर्णय ले। गांधी जी ने हंसकर कहा, तुम्हें जाकर फौरन केंद्र की स्थापना करनी है। इस तरह भारत के राज्यों में कस्तूरबा स्मारक निधि कमेटियां पूरी तरह निर्मित होने से पहले ही मुदनूर केंद्र ने अपना काम शुरू कर दिया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.